हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम अगर आपने दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एक इंपॉर्टेंट नोटिस जारी हुई है, आप देख सकते हैं। बीपीएससी टीआरई 2.0 एंड जो फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम हुआ था उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप जो लिस्ट देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ उन स्टूडेंट्स की लिस्ट है जिन्हें अभी प्रतिबंधित कर दिया है 3 साल के लिए। जी हाँ, उसका रीज़न यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। तो देखिए, आप लोगों के भी टीआरई 2.0 के आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे काम बिल्कुल ना करें, फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी ना ले जाएं। सारी चीज़ें आप अपने पास ओरिजिनल रखें, अदरवाइज़ आपको भी इसी तरीके से 3 साल के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। सारी चीज़ें हम डिटेल में जानते हैं फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। यहाँ पर इन्होंने रीज़न भी दिया है कि ये जो रोल नंबर आप देख रहे हैं, ये सारे रोल नंबर जितने भी स्टूडेंट्स के हैं, इन सभी को 3 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। और क्यों किया है, इसका रीज़न भी इन्होंने बताया है। तो चलिए मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझाती हूँ। तो देखिए, टीआरई 2 वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपका डीवी होना है, तो प्लीज़ फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी ना बनाएं, अदरवाइज़ आप भी यहाँ पर ब्लैकलिस्टेड हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 1, विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 1 के परीक्षाफल प्रकाशन के उपरांत कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा दूरभाष पर एवं आयोग में व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर बताया गया था कि प्रकाशित परीक्षाफल के कट ऑफ से उनका प्राप्तांक अधिक होने के बाद भी उनका नाम अनुक्रमांक चयन सूची में प्रदर्श नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा स्टूडेंट्स के द्वारा कहा गया था। आयोग के संज्ञान में इस तरफ के मामले आने के उपरांत आयोग ने आवश्यक सूचना के माध्यम से ग्रेवियंस पोर्टल क्रिएट करते हुए दिनांक 29 से 12 तक वैसे अभ्यर्थियों के शपथ पत्र या साक्ष्य के साथ ऑनलाइन आपत्ति की मांग की थी। निर्धारित अवधि तक कुल 1756 अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आपत्ति आवेदन पत्र आयोग में प्राप्त हुआ है। जांचोपरांत ये पाया गया था कि उन 1756 आवेदन पत्रों में 741 आवेदन पत्र बिना शपथ पत्र के समर्पित किए गए थे। आयोग के द्वारा निर्गत आवश्यक सूचना में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि जिन अभ्यर्थियों को आयोग के द्वारा प्रकाशित परीक्षाफल पर यदि आपत्ति है तो शपथ पत्र एवं साक्ष्य के साथ अपना आपत्ति दर्ज करें। आयोग के आदेश का अवहेलना करते हुए कुल 741 अभ्यर्थियों के द्वारा बिना शपथ पत्र के अपनी अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई थी। आयोग इसे गंभीरता से लेते हुए वैसे सभी अभ्यर्थियों से स्पष्टीकरण की मांग की गई। निर्धारित तिथि की गई थी, तब तक कुल 171 अभ्यर्थियों के द्वारा अपना स्पष्टीकरण आयोग को समर्पित किया गया था। वैसे अभ्यर्थी जो निर्धारित अवधि तक अपने बचाव में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर पाए, उनका 413 पूर्व में समर्पित किए गए शपथ पत्र एवं प्रतिरूप या डुप्लीकेट अनुक्रमांक को छोड़कर अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक निम्नलिखित है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये सारे वही स्टूडेंट्स हैं 413 जिनको जो है यहाँ पर ब्लैकलिस्टेड कर दिया है। ये सारे रोल नंबर हैं उन स्टूडेंट्स के, 3 साल के लिए इनको यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा आयोग के कृत्यों पर परीक्षाफल का आयोजन एवं परीक्षाफल प्रकाशन गलत ढंग से तथ्य विहीन भ्रामक आरोप लगाए गए तथा आयोग द्वारा उनकी अपनी समस्या रखने हेतु समुचित अवधि देने के बाद भी बिना शपथ पत्र के आपत्ति दर्ज कराई गई है और इस संदर्भ में उनसे उनके बचाव में स्पष्टीकरण होने के बाद भी अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है, जिससे स्वतः स्पष्ट हो रहा है कि उक्त सभी अभ्यर्थियों के द्वारा अपनी असफलता को छुपाने और आयोग के छवि को धूमिल करने की चेष्टा की गई है, जो किसी प्रतियोगिता परीक्षार्थी के आचरण के प्रतिकूल है। अतएव उपरोक्त दर्ज क्रमांक के सभी अभ्यर्थियों को बिहार लोक सेवा आयोग पटना से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अगले 3 वर्षों तक, ठीक है, 31/12/2026 तक यहाँ प्रतिबंधित या डेबर किया गया है। 3 वर्ष के लिए इनको यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया है। अब ये 3 वर्ष तक कोई भी एग्जाम फ्रेंड्स नहीं दे पाएंगे। ये तो उन स्टूडेंट्स की लिस्ट है 413 जो आप देख रहे हैं, जिनको 3 साल के लिए प्रतिबंधित करा है। अब एक लिस्ट ऐसे स्टूडेंट्स की भी जारी हुई है फ्रेंड्स, जिन्हें 1 साल के लिए भी प्रतिबंधित किया गया है। चलिए वो वाली लिस्ट हम देख लेते हैं। ये आपकी दूसरी लिस्ट है फ्रेंड्स, ये रोल नंबर हैं स्टूडेंट्स के और इन सभी स्टूडेंट्स को 1 साल के लिए यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं। चलिए डिटेल में मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 1, विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 1 के परीक्षाफल प्रकाशन के उपरांत कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा दूरभाष पर एवं आयोग में व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर बताया गया है कि प्रकाशित परीक्षाफल के कट ऑफ से उनका प्राप्तांक अधिक होने के बाद भी उनका नाम अनुक्रमांक चयन सूची में प्रदर्शित नहीं हो रहा है। सेम चीज़ है, ठीक है, ये सेम ही चीज़ है यहाँ तक। यहाँ पर आप देखिए, निर्धारित अवधि तक कुल 1756 अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आपत्ति
आवेदन पत्र आयोग में प्राप्त हुआ। जांचोपरांत पाया कि 1756 आवेदन पत्रों में 741 आवेदन पत्र बिना शपथ पत्र के समर्पित किए गए हैं। आयोग के द्वारा निर्गत आवश्यक सूचना में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि जिन अभ्यर्थियों को आयोग के द्वारा प्रकाशित परीक्षाफल पर यदि आपत्ति है तो शपथ पत्र एवं साक्ष्य के साथ अपना आपत्ति दर्ज करें। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर देखिए, निर्धारित तिथि तक कुल 171 अभ्यर्थियों के द्वारा अपना स्पष्टीकरण आयोग को दिया गया था। वस्तुतः यह उल्लेख किया गया कि मुझे अनजाने में गलती हो गई है। ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट किया। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण अत्यधिक दबाव या घबराहट में शपथ पत्र नहीं दे सका, भूलवश शपथ पत्र अपलोड नहीं कर सका आदि। वैसे सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा शपथ पत्र के साथ आपत्ति दिया गया और उनकी आपत्ति के आलोक में जांच की गई, जांचोपरांत पाया गया कि अभ्यर्थियों के द्वारा विज्ञापन में दिए गए निर्देशों यथा विभाग के अधिसूचना संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक 6706 दिनांक 1/10/2008 जिसमें प्रतियोगिता परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने हेतु आरक्षित कोटिवार अर्हतांक लाना अनिवार्य है, उसका अवलोकन नहीं किया गया और गलत ढंग से आयोग पर दोषारोपण किया गया, जो किसी प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो वैसे 741 अभ्यर्थियों में से 171 अभ्यर्थियों के द्वारा अपनी गलती को मानते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है, जो कि निम्नलिखित है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो रोल नंबर की लिस्ट है ना फ्रेंड्स, ये उन स्टूडेंट्स की है जिनको अब 1 साल के लिए यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया है। उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों के स्पष्टीकरण को समुचित नहीं मानते हुए इनके विरुद्ध आयोग के संबंध में भ्रामक सूचना फैलाना, आयोग की छवि को धूमिल करने, अपनी कमी को छुपाने और आयोग के बहुमूल्य समय को बर्बाद करने की चेष्टा की गई। अतएव उपरोक्त दर्ज क्रमांक के सभी अभ्यर्थियों को बिहार लोक सेवा आयोग पटना से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अगले 1 वर्ष तक 31/12/2024 तक प्रतिबंधित किया जाता है। आप देख पा रहे होंगे, ये जो लिस्ट है ये उन स्टूडेंट्स के रोल नंबर की लिस्ट है जिनको 1 साल के लिए यहाँ पर अब प्रतिबंधित कर दिया है। तो देखिए, आपकी भी अभी काउंसलिंग हो रही है, तो प्लीज़ आप लोग आराम से अपनी काउंसलिंग करवाइए। काउंसलिंग में कोई भी डॉक्यूमेंट्स फेक मत ले जाइएगा, जो आपके पास ओरिजिनल हैं वही ले जाइएगा, अदरवाइज़ आपको डीवी से तो बाहर कर ही दिया जाएगा। साथ में आपके ऊपर भी 3 साल का ये प्रतिबंध लगा देंगे और आप 3 साल तक कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। इसलिए इन चीज़ों से बच के रहिएगा, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाइए, वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरी न्यूज़ है, आज ही ये ऑफिशियल आया हुआ है। यहाँ पर डीवी से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है। देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, TRE 1 का तो अब हो ही चुका है। ठीक है, हम TRE 2 का देख लेते हैं। सेम ही चीज़ दी है, कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको ज़रूर फॉलो करने हैं, जो भी स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हैं। सबसे पहले है पहला कदम, जिन विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थियों के पास आधार नंबर अथवा आधार नंबर लिंक मोबाइल नहीं हो, वैसे अभ्यर्थियों का किसी भी परिस्थिति में काउंसलिंग नहीं कराया जाएगा। आप क्लियरली देख लीजिए फ्रेंड्स, आपको वो मोबाइल अपने साथ लेकर ही जाना है। जो OTP आएगा वहीं पर आपसे वो बोलेंगे कि अपना OTP दिखाओ और उसके बाद ही आगे की प्रोसेस होगी। दूसरा है BPSC से हाल ही में प्राप्त बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन से मिलान भी आपका होगा। तीसरा है, काउंसलिंग में अभ्यर्थियों के आधार लिंक मोबाइल नंबर से OTP प्राप्त करना अनिवार्य होगा, इसीलिए आप वही मोबाइल नंबर ले जाएंगे जो आपका आधार कार्ड से लिंक होगा। नेक्स्ट है आपका काउंसलिंग सह उन्मुखीकरण हेतु आमंत्रण पत्र, औपबंधिक नियुक्ति पत्र एवं पद स्थापन पत्र के क्रम में मूल QR कोड का मैच कराया जाना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट है आपका विद्यालय पदस्थापन के पश्चात जब विद्यालय अध्यापक विद्यालय में योगदान कर लें, तब विद्यालय योगदान पत्र एवं संबंधित विद्यालय अध्यापक को सशरीर लेकर आने का काम संबंधित प्रधानाध्यापक का होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यक्रम में ये दोनों उपस्थित होंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी कंप्यूटर पर योगदान को स्वीकृत करने से पहले पुनः बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन का अनिवार्य रूप से मिलान करके यह सुनिश्चित करेंगे कि यह विद्यालय अध्यापक वही व्यक्ति है जिसके BPSC विद्यालय अध्यापक की परीक्षा दी है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको दिए हैं। विद्यालय पदस्थापन कंप्यूटर ज्वाइनिंग से पहले उपरोक्त सभी कदमों पर कार्रवाई हो जानी चाहिए। ठीक है, यह इसको हम सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने दी हैं, ये इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने हैं और अच्छे से आप लोग प्रिपेयर होकर जाइएगा। जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उन सभी को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। आराम से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए एंड जब आपको स्कूल की ज्वाइनिंग मिल जाएगी तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्कूल मिल चुका है। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी फ्रेंड्स, और कोई भी अपडेट आएगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। इसलिए शिक्षक प्रेप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।